अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। ये हमारा असल टॉपिक है रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स पे बात करने से पहले कुछ और चीजें हैं जो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की कई एक ब्रांचेस हैं, जिनमें एक ब्रांच इसकी है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। उसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा। इसी तरह से ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ट्राइगोनोमेट्री, ये सारी जो है ये मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ये याद रखना है हमने। तो जो पहली वाली इसकी ब्रांच है जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, इस अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं ये हमने याद रखना है। अरिथमेटिक में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में जब भी आप किसी भी नंबर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, असल में हम मैथमेटिक्स की ये वाली ब्रांच पढ़ रहे होते हैं, अरिथमेटिक। तो अब हम देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम में क्या आता है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर नेचुरल नंबर्स के ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, आपने याद रखना है हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, इसी तरह से फ्रैक्शनल नंबर्स, फिर रैशनल नंबर्स। ये जो हमारा असल टॉपिक है रैशनल नंबर, इसका जो नंबर सिस्टम में जो इसका नंबर है वो 6 है या 5th नंबर पे, 1 2 3 4 5th नंबर पे आते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले जरूरी है हमारे लिए कि हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हम किनको कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो है इनके बारे में पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, हम पढ़ेंगे अब नेचुरल नंबर्स के बारे में। ये नेचुरल नंबर्स असल में होते क्या हैं, किन नंबर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। आपने याद रखना है ये जो नेचुरल नंबर्स है इनका और एक नाम है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है या इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं जब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे उस टाइम। फिलहाल आप याद रखिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। क्यों इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है? क्योंकि ये जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं याद रखना है आपने। Those numbers which we use to count objects in our day-to-day life. हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम जिन नंबर्स से चीजों को काउंट करते हैं, चीजों को गिनते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपने याद रखना है। अब अगर हम देखें जब हम काउंटिंग करते हैं तो कहां से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम चीजों को गिनते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। जब हम चीजों को गिनेंगे तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम स्टार्ट ही करते हैं 1 से। इसलिए पहला जो नेचुरल नंबर है वो कौन है? 1। इसके बाद क्या आएगा? 2, फिर 3 4 5 एंड सो। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है जिन नंबर से हम चीजों को काउंट करते हैं उन नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, यही वजह है क्योंकि हम इन नंबर्स को यूज करते हैं काउंटिंग में, यही वजह है कि इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। अच्छा, और एक बात जो जरूरी आपको यहां पे याद रखनी है, जो सबसे छोटा या जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। और अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। अगर कोई कहेगा कि 5 लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है तो लेकिन इसके बाद आता है 6,
कोई कहेगा 100 लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, उसके बाद आता है 101। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये हमें याद रखना है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है इज 1, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। और जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, वो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं कह सकते कौन है, लेकिन सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो हमें पता है, वो है 1। और एक बात आपको यहां पे याद रखनी है, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं बोल्ड एन से, यानी कैपिटल, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल एन, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो जब भी हम लिखेंगे मैथमेटिक्स में एन, तो एन डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। इसका मतलब है ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो आपने याद रखा, जब भी हम नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे असल में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं असल में हम मैथमेटिक्स के एक ब्रांच पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक या नंबर थ्योरी। और ये जो अरिथमेटिक है ये क्या है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो नेचुरल नंबर्स आपने याद रखा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोज नंबर्स विच वी यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। असल में जो हमें बात करनी है वो रैशनल नंबर्स पे बात करनी है हमें, लेकिन उससे पहले ये सारे नंबर्स जानने बहुत जरूरी है, जिसमें से आज हमने बात की नेचुरल नंबर्स पे। अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे होल नंबर्स पे। थैंक यू वेरी मच।